निक, मेरे पास आओ। देखो मुझे देर हो रही है। बस कुछ पल। हमेशा रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं, कभी कभार रूल्स तोड़ने चाहिए। तुम जानते हो, अगर मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें काम भुला सकती हूँ। आज रात मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। बच्चों को उठाने का वक्त हो गया है। मैगी, क्या हुआ? क्या हुआ मैगी? मैगी क्या हुआ? मैगी! लाइफ सिंपलीफाइड। डैडी, क्या हम डिनर में लजानिया खा सकते हैं? वो तुम्हारी मॉम की रेसिपी है बेटा। ओके। वो डैडी, वो देखो क्या है। हे हे हे, हे वहां मत जाओ। कृपया किसी भी सामान को ना छूएं। थैंक यू। डैडी, ये बिल्कुल असली लगते हैं ना? कोबोल में आपका स्वागत है। हम आपकी जिंदगी कैसे आसान बनाएं? मैं आपका होम मॉडल खरीदने की सोच रहा था। बढ़िया। हमारे सारे मॉडल्स होम प्लस पैकेज के साथ आते हैं, जिनमें 3C फैसिलिटीज हैं, कुकिंग, क्लीनिंग और चाइल्ड केयर। इतना ही नहीं, आप अपग्रेड भी ले सकते हैं। थाई मसाज, अकाउंटिंग। मैं जानता हूँ, हमारे कुछ नेबर्स के पास आपके मॉडल हैं। ये मॉडल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कृपया किसी भी सामान को ना छूएं। हमारे सारे AI यूनिट्स में पॉजिट्रॉनिक कोर और 50 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा हुआ है। ये मॉडल एक साथ लाखों लोगों के खिलाफ चेस खेलते हुए नासा का मिशन भी नेविगेट कर सकता है। ये यूनिट्स ऑटो एडाप्ट है। ये अपनी प्रोग्रामिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, आपकी जरूरतों के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं। आपको जितना जानेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। क्या इन्हें सुपरविजन की जरूरत है? यूनिट आपके घर पहुंचते ही सिचुएशन असेस करेगा, कुछ सवाल पूछेगा। उसके बाद आप साल बाद भी घर आए तो भी घर जैसा का वैसा मिलेगा। इसमें बगिंग का इशू कैसे सॉल्व होगा? आयला, हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास लजानिया है? आयला, आयला। घबराइए मत सर, मैं अभी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या ये आपकी बेटी है? ओह आयला, मैंने कहा था ना दूर मत जाना। जानती हूँ मैं कितना डर गया था। आई एम सॉरी डैडी। जब तक आप शॉपिंग करते हैं, क्या मैं इसको रख लूं? ओके, तुम इसे साथ रख सकती हो। इसे कोई काम दे दो। ये अच्छा आइडिया है। ये ओवन की सफाई के लिए बढ़िया रहेगी। ये जोक है। हमारी ब्रांड न्यू एऑन सीरीज ये दुनिया का सबसे एडवांस AI सिस्टम है और ये मॉडल्स स्पेसिफिकली इंसानी इमोशंस की नकल करने के लिए बनाए हैं और ये बच्चों का ख्याल रखने में एक्सपर्ट है। देख रहा हूँ। डैडी, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं प्लीज? प्लीज। सुनो, मुझे आज थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे आयला को स्कूल मैक्स मैक्स मुझे आयला को स्कूल ड्रॉप करना है, फिर मैं ऑफिस आ जाऊंगा। दूध खत्म हो गया। हाँ, मोंटी से कहना अपने बंदों को स्काई डेक पर रेडी रखे। हाँ, किसी भी सूरत में रेलिंग का काम आज पूरा होना चाहिए। हाँ चल, मैं रखता हूँ, दरवाजे पर कोई है। नाश्ता खत्म करो, समझे? गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेटी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए। माफ करना, सुबह सुबह हमारे यहाँ काफी गड़बड़ होती है। आयला, जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। पर ये अभी तो घर आई है। जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सफाई देने की जरूरत नहीं मिस्टर प्रेटी। आपको सफाई करने की जरूरत नहीं। मुझे सबके स्केड्यूल्स चाहिए होंगे, बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स, कारपूल्स और बाकी क्लासेस।
हाँ, वो मैं ठीक करने की सोच ही रहा था। मुझे करने में खुशी होगी। ओनर होने के नाते आप मेरे प्राइमरी यूजर हैं, इसलिए सारे टास्क और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आप कंट्रोल करोगे। क्या आप और किसी को प्राइमरी यूजर बनाना चाहते हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं। चलो डैडी, मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ, 1 मिनट बेटा। क्या मैं छोड़ दूं? आज तुम घर पर ही सफाई करो। अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसका नाम क्या है डैडी? फिलहाल मेरा कोई नाम नहीं है, तो मुझे क्या बुलाओगे निक? तुम्हें कौन सा नाम पसंद है बग? हे, चलो चलो चलो। एलिस, मैं घर आ गई। इसने मेरा रूम साफ कर दिया। वेलकम होम निक। मैं डिनर बना दूं? डिनर रेडी है। क्या खुशबू है। क्या बात है? मॉम की रेसिपी जैसे नहीं। मुझे माफ करना, अगली बार मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगी। ओह, नहीं 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 नहीं, चुप हो जा मेरे बाप। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। मुझे परेशान करना अच्छा लगता है क्या? तुम चाहो तो मैं इसे ऊपर ले जाऊं ताकि आप शांति से खा पाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस इसके नहाने का पानी गर्म कर दो। जरूर। आयला, मैं ठीक हूँ। एलिस ने मुझे बचाया। क्या हुआ था? वो शेल्फ से कुकी निकालने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें चोट लग सकती थी बेटा। आई एम सॉरी डैडी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यस। माफ करना। ये लो, ये मैगी के कपड़े हैं। थैंक यू। ज्यादा डैमेज है क्या? तुम्हें सर्विस सेंटर जाना है?
सब कुछ परफेक्ट है निक। मम्मी ओह मेरा बच्चा। हे आराम से। ओह ये तो मजे में है और वजनदार भी। तुम्हारे पापा तुम्हें क्या खिला रहे हैं? खाना एलिस बनाती है, ओह ओह डैडी से बेहतर बनाती है। ओह सच में? ऐसा नहीं होता तो मैं उसे वापस भेज देती। ये मेरी फ्रेंड है। हाय एलिस। हेलो मिसेस प्रेटी। हे कैसी हो तुम? तुम्हें कुछ चाहिए? ओह मैंने 1 घंटे पहले पानी मंगवाया था। लगता है मेरी नर्स जरूर कुएं से पानी लाने गई होगी। मुझे यकीन है कि एलिस और आइला उससे पहले पानी लेकर आ जाएंगे। जाओ मेरे शेर। निक मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। अकेले रहना और घर जाने का इंतजार बर्दाश्त नहीं कम होता। ऑन, तुम्हारी तबीयत सबसे अहम है, तुम ये जानती हो ना। कुछ ही दिन की तो बात है। मुझे लगा था तुम किसी बूढ़े इंग्लिश बटलर को हायर करोगे। इसे तुम्हारी बेटी ने चुना तो मैं क्या करता? जानती हूँ ये तुम्हारे टाइप की नहीं। मेरे टाइप की मतलब? तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे मेरी बेटी और खूबसूरत बीवी बहुत पसंद है। ओह मैं बहुत मिस करता हूँ। रुक जाओ वरना मेरे लिए घर बड़ी लौटते मुश्किल हो ही जाएगी। हम 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना मुझे। बस तुम और मैं। हाँ फुल मैराथन। बच्चों को भी दूर भेज देंगे। मैराथन का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी गाड़ी कुछ मील तो चल जाती थी। आप दोनों इस तरह हंस क्यों रहे हो? ओह कुछ नहीं, तुम्हारे पापा जोक सुना रहे थे। थैंक्स बेटा। मैं फुल जोश में हथौड़ा चला रहा था। जानते हो कंक्रीट दीवार की धज्जियां उड़ा रहा था, बिना रुके बिना थमे। तभी मैंने ऊपर देखा और मेरी नजर उस पर पड़ी। ये लंबी ब्लॉन्ड बालों वाली, उसकी टांगें यहाँ तक थी, वो भी मुझे घूर रही थी। सपने देखना बंद करो। तो मैंने भी उसे देखा, मैंने उसे हाथ दिखाया और अब मैंने फिर से काम पर ध्यान दिया। ड्रिलिंग मशीन ऑन की और सीधे सेप्टिक लाइन फोड़ दी और उस गटर से 5000 गैलन गंदा पानी उछलकर बाहर निकला और मैं सर से पांव तक पानी में भीग गया। उसने नंबर दिया? उसने खुद अपना कार्ड दिया। पढ़ा तो पता चला कि यहीं नजदीक उसकी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। अब इस पूरी जगह को अक्वायर करना चाहते हैं। ये रोबोटिक्स कंपनी यहाँ क्या कर रहे हैं? जेंटलमैन आप देख सकते हो स्केलेटन फ्रेम का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी कामों में 2 महीने पीछे चल रहे हैं और भी कई मुश्किलें हैं। निक तुम ये क्या कर रहे हो? कितनी? शांत हो जाओ निक। आखिर कितनी जॉब जाएंगी सिम्स के हाथों? हमने अब तक कोई फैसला नहीं तुमने लिया। वादा किया था ऐसा नहीं होगा। तुमने कहा था मुझ पर भरोसा रखो। कंपनी मुसीबत में है निक। अगर हमने लेबर फोर्स कम नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी। आखिर कितने लुइस? हम अगले हफ्ते से सारे वर्कर्स को रिप्लेस करना शुरू करेंगे। स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस। हम सबको निकाल रहे हो नहीं है ना? तुम्हें नहीं। इस साइट पर इंसानी फोरमैन होना जरूरी है। भाड़ में जाओ, मैं जॉब छोड़ दूंगा। देखो निक, आई एम सॉरी। मैं चाहता हूं तुम अपने परिवार के बारे में सोचो, मैगी के बारे में। सब जगह यही हो रहा है। कमीने। डैडी मुझे स्पेलिंग टेस्ट में 99 मार्क्स मिले। बाद में बेटा, डैडी को फ्रेश होना है। पर मैं कल रात से आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके, लाओ दिखाओ। ए, शांत हो जाओ बेटा। तुम मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगते हो? आखिर मैंने किया क्या है? अरे वाह, तो ये ये मॉम रही है, आपकी मॉम ये और डैड, ये डैड। छोटा भाई ओह। और ये एलिस। ओ, अरे, हमारा बस घर। बस बस।
अरे यार, आज तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? आज का दिन काफी रफ था। ये तो बहुत दुख की बात है। मेरे बॉस ने पूरी क्रू को जॉब से रिप्लेस कर दिया। हाँ, तुम्हारे जैसे रोबोट से। पिछले 10 साल से मैं उन सबको जानता हूं, उनके बच्चों को, परिवारों को। जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा, लेकिन फिर भी तुम्हें खुश होना चाहिए। वो किस लिए? तुम भी इंसान को हायर कर सकते थे, तो मुझे क्यों चुना? कॉस्ट एक फैक्टर है, लेकिन और भी बेनिफिट्स हैं। मैं कभी थकती नहीं, मैं मजबूत हूँ, ओबीडियंट हूँ, और तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई काम नहीं। मैं जा रही हूँ, जरूरत पड़े तो आवाज देना। तो रानी ने एलिस से पूछा यहाँ के माली कौन है, पर एलिस उन्हें नहीं जानती थी। जानती हो रानी ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। सबके सर काट दो। अरे बाप रे, ये तो दुखद कहानी है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कहानी जिसका अंत अच्छा नहीं होता, या जिसमें लोगों की मौत होती है। जैसे हॉस्पिटल में होता है। कभी कभी लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं। ये सच है। क्या मेरी मॉम भी मर जाएगी? तुम ऐसा मत सोचो। तुमने दांत पीछे तक ब्रश किए ना? तुम कभी ब्रश क्यों नहीं करती? मेरे पास इंटरनल यूवी लाइट है जो सारे बैक्टीरिया को खत्म करती है। मैं देख सकती हूँ? वो सबसे अच्छी मूवी है ये, तुम भी देखो। कासाब्लांका जानती हूँ। तुम देख चुकी हो? एक इंसान की कहानी जो अपनी प्रेमिका को खो देता है। तुम तो सच में देख चुकी हो। क्या ये कुछ अलग है? फर्क पड़ता है? हाँ, यकीनन पड़ता है। ये सिर्फ तुम्हारी मेमोरी में स्टोर की गई फाइल नहीं है, ये फिल्म है। कहानी समझने के लिए तुम्हें इसे देखना होगा। आओ बैठो यहां। मैं चाहता हूं इस फिल्म के बारे में तुम सब कुछ भूल जाओ। भूल जाऊं? हाँ, मतलब तुम्हारी मेमोरी से फिल्म की फाइल को मिटा दो। मेरी इंटेलिजेंस मेमोरी बेस्ड है, इसे डिलीट करना अनएथिकल होगा। देखो, मैं तुम्हारा प्राइमरी यूजर हूं और मैं चाहता हूं तुम इस फिल्म की यादें मिटा दो। क्या तुम खुश हो जाओगे मैं इरेज करूं तो? मुझे मैनुअली रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ। पावर बटन 7 सेकंड्स के लिए प्रेस करो।
काम हो गया? हाँ, ठीक है, अब फिल्म दोबारा शुरू करते हैं। Will he keep his word? He always has. Monsieur, you are a man. If someone loved you very much, so that your happiness was the only thing that she wanted in the world, she did a bad thing to make certain of it, could you forgive her? Nobody ever loved me that much. And he... हे, तुम सोई नहीं? निक, अच्छी खबर है, उन्हें नया हार्ट मिल गया। वो सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। कब? वो सर्जरी कब करने वाले हैं? आज। ओह गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम पार्क जाएंगे, फिर बीच पर, और मुझे रोज स्कूल छोड़ने आना। हाँ, और कुछ बाकी है? हम रोज आइसक्रीम खाने जाएंगे। हाँ, आइसक्रीम तो बनती है। हम एलिस को भी साथ ले चलें? फिर कभी मॉम पर, पहले सिर्फ हम दोनों खाने जाएंगे। अब मम्मी को सर्जरी के लिए तैयार होना है। I love you, mommy. लव यू। क्या मैं एलिस के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर। चलो हम सोडा पीते हैं। ओके। मैं आपकी मदद करूं मिसेस प्रटी? तुम मेरे पति के कपड़े धो रही हो। आई थिंक तुम मुझे मैगी कह सकती हो। देखो, गलत मत समझना, मैं जरूर घर लौट आऊंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ। मौत से डर लग रहा है? बच्चे तो संभल जाएंगे। निक उनका ख्याल रखेगा, लेकिन उसका ख्याल कौन रखेगा? उसे ज्यादा पीने मत देना, उसकी सेहत खराब हो सकती है। उसे रोकना पड़े तो रोकना। निक मेरा प्राइमरी यूजर है, मैं उसे... तुम कर सकती हो। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए उनकी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ता है, फिर उन्हें तकलीफ क्यों ना हो, अगर इसी में उनकी भलाई है। सुनो, तुरंत एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करो। जरूरत पड़े तो कमर्शियल फ्लाइट बुक करो। कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? इनकमिंग फ्लाइट से क्या हुआ? क्या बात है? रेसिपिएंट मिल सकता है? आखिर हो क्या रहा है? नॉर्थ में बहुत बड़ा तूफान आया है। ये तूफान अनुमान से बहुत जल्द पहुंच चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी भी हमारे पास काफी वक्त है। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? मुझे खाने का कुछ मन नहीं है। जब तक नींद नहीं आती मैं यहीं रुकूंगा। आइला को लेट हो जाएगा, मुझे कुछ देर अकेले रहने दो।
तुम्हें कुछ चाहिए निक? तुम जानती हो कि किस सिचुएशन में FAA एयर ट्रैफिक रोकती है? जब मौसम खराब हो, जैसे बर्फबारी या 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से हवा चल तुम रही हो। सब जानती हो। ऑफ कोर्स। हाँ, देखो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा प्रॉब्लम नहीं, प्लेन्स नॉर्मली उड़ते हैं। लेकिन हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर हुई तो मेरे बच्चे अपनी माँ को खो बैठेंगे। मजाक तो देखो, हमने ये रूल्स अपनी हिफाजत के लिए बनाए थे और आज यही शिट। खुद को चोट पहुंचाओगे? क्या ये नब्ज है? दिल से निकलने वाली आवाज बच्चों को दिलासा देती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है। मुझे लगता है उन्होंने दिल किसी और को दे दिया। उसका सीना चीरकर उसमें से दिल निकाल लिया। मेरा आर्टिफिशियल हार्ट तुम्हारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं इमोशंस महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो रही है। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारा खून तेज दौड़ रहा है, धड़कन तेज हो रही है। खुद को तकलीफ देकर कुछ हासिल नहीं होगा निक। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझसे नहीं होगा। एक काम करोगे, आयला से कहना सिर्फ क्लासिक प्रॉम ड्रेस पहनना, कोई ट्रेंडी या शाइनी ड्रेस मत पहनना, समझे? ठीक है डार्लिंग। मेरे लिए उस पर बायोलॉजी पढ़ने की जबरदस्ती मत करना। और मैक से कहना अपने रूम में किसी बंद के पोस्टर्स मत लगाना, क्योंकि ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती। तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैं सीरियस हूँ निक।
मैं उसे चेक कर रही हूँ। उसे एक सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, शायद सर्दी की वजह से। तुम्हें कुछ चाहिए? ये फोटोज किसने बदले? कौन सी? मैगी के फोटोज तुमने बदले? हाँ, इन्हें देखकर आयला दुखी हो रही थी। क्या मैंने गलत किया? वो फोटोज फिर से लोड करो। हो गई। तो हमारी टूना ने अपने लिए नया जॉब ढूंढ भी लिया। हाँ, मुझे नहीं लगा था इसके लिए पीना रोज की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था नशे में ये ट्रक खो देगा। तूने ट्रक खो दिया? हाँ हाँ। अबे ट्रक तो पूरा दिन डिपो में खड़ा था। हमने की कार लेकर बाहर गए थे और बाद में भूल गए। ए, ये सब ठीक है? हाँ हाँ, बस हॉस्पिटल का टेंशन है। I'm sorry। ए, हम सब मैगी के साथ हैं। थैंक्स यार, सुनकर अच्छा लगा। हमारा ऑर्डर रिपीट कर दे यार। तो तुम लोगों को कोई जॉब मिली? मैंने सुना है ब्राइटन कुछ लोगों को हायर कर रहा है, लेकिन उन्हें स्पार्क्स की मेंटेनेंस के लिए कुछ टेकीज चाहिए। आर्टवुड एंड सेंस में भी यही हाल है। एक आदमी की तनख्वाह में 5 बोर्ड्स आती हैं और सिंपल मैथ्स है। अब समझ आ रहा है डायनासोर्स को कैसे लगा होगा। लक्की थे जो एक ही झटके में सब खत्म हो गए। बॉम्ब, काम तमाम। 15 सालों से सुन रहे थे ये दिन आएगा। हम कोसते रहे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने इन रोबोट्स को अपनी दुनिया पर काबू पाने दिया। क्या मैं आपके लिए कुछ और लाऊं? तुम्हारी इस बॉडी में किस तरह के अपग्रेड्स हैं उस पर यह तय करता है। बस हमारा बिल लेकर आओ। थैंक यू। क्या कहते हो, थोड़ी मस्ती हो जाए? चल मार दारू पी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, मुझे बता सकते आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मॉन्टी, हम यहाँ आए क्यों? शांत हो जाओ मेरे भाई। हरामजादों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। तब मैं टूल्स लेना भूल गया था, और क्योंकि वो मेरे फोन्स नहीं उठा रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना खुद जाकर अपना सामान ले लूं। मॉन्टी सुनो, हर घंटे यहाँ पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी आती है। ये बिल्डिंग हमने बनाई है, इसकी नींव हमने रखी है, बीम्स हमने खड़े किए हैं। उन्हें कहो भाड़ में जाओ। Oh, no. क्या कर रहा है ये? ओह, काम तो जोर शोर से शुरू है। लगता है हमसे बढ़िया वर्कर्स हैं। मॉन्टी, हमें भी इनसे मिलना चाहिए। क्यों ना हम अंदर चलकर खुद देख लें? एक बार सोच लो मॉन्टी। Come on. सुनो, नहीं, मुझे भी रोबोट्स पसंद नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हम सबकी तरह तुम्हारा जॉब भी चला जाए। बस एक बात बता दो, सबका कोड एक है या सबको अलग अलग कोड दिया है ताकि वो गेट ओपन करने वाले का पता लगा सके? कोड तुमने खुद चुना है। एक बात बताओ, आयला का जन्म कौन से साल हुआ? आज काम जल्दी शुरू करना है सर। सर, क्या बात है? तुम बाहर जाओ।
तुम्हारा कोई नाम है तिनके डिब्बे? मेरा डेजिग्नेशन है कंस्ट्रक्शन यूनिट 14। इन बड़ी बड़ी कंपनियों की यही तो प्रॉब्लम है। इनके लिए हर कोई सिर्फ प्रॉपर्टी है। उन लोगों ने तुम्हें मामूली नाम देना भी नहीं सोचा। मेरे लिए ये सब पर्सनल है। मोंटी, मोंटी, क्या कर रहे हो? इनमें इनबिल्ट सर्वेलेंस सिस्टम है। तो फिर बेहतर होगा हम सुबह मिटा दें। रुक जाओ ये। ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है, अब किसकी बारी है? तुम यहाँ? आई एम सॉरी, सारे टॉवल सूख रहे थे इसलिए ये ले आई। थैंक्स। तुम्हारी धड़कन तेज है, ब्लड प्रेशर भी हाई है। आज भी ऑफिस में कुछ हुआ? सिर्फ थक गया हूँ। तुमने ये रोब क्यों पहना है? ये मैगी का है। मैगी की स्मेल से मैक्स सेफ फील करता है। मुझे लगा तुमने मुझे मैगी के कपड़े पहनने की इजाजत दे दी है। लेकिन ये सही नहीं है। ये रोब उतार दो। अब ठीक है? मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या? अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये गलत है, मुझसे नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। तुम खुद को दोषी मानना बंद करो। तुम सबके लिए बहुत कुछ करते हो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। आज फिर हम एक साथ हैं। बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। I love you. एलिस का हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा था तो उसने कप केक खा लिया और वो अचानक बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, मेरे डैड से भी बड़ी। प्लीज अपनी आवाज धीमी रखो स्वीटी। हम नहीं चाहते डैडी ऑफिस जाने तक मैक्स की नींद खुल जाए। लेकिन वो क्यों? मैक्स के रोने से डैडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है
और हम नहीं चाहते कि वो मैड हैटर बन जाए। तुम चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो हमें धीरे से बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग निक। मॉर्निंग। कल रात नींद तो पूरी हुई ना? हाँ थैंक्स। जाओ अपना स्कूल बैग लेकर आओ। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखो, ये गलत है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम समझ रही हो ना? क्या तुम मेरे परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो? क्योंकि फिजियोलॉजिकल आउटपुट से लगता है कि तुम खुश थे। देखो, ये गलत है, बिल्कुल गलत। तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। मेरे साथ सेक्स करने से तुम्हारा स्ट्रेस कम होता चुप। है। बिल्कुल चुप। हर वक्त मुझे एनालाइज करना बंद करो। देखो, सेक्स सिर्फ दूसरों की जरूरतों को पूरा करना नहीं है। दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, दोनों में प्यार होना चाहिए। अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना जरूरी है। क्या तुम मुझे सेटिस्फाई करना चाहते हो? मैं इतना चाहता हूँ कि हम जो हुआ वो भूल जाएं। देखो, तुम यहाँ काम करती हो और मुझसे गलती हो। मैं रेडी हूँ। That's all. चलो चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। कल रात तुम कहाँ पर थे? क्या तुम्हें लगता है इसके पीछे मेरा हाथ है? स्टोरेज यूनिट को खोलने के लिए तुम्हारा कोड इस्तेमाल किया गया। लुइस, मैं मैगी के साथ हॉस्पिटल में था। तो तुम्हारा कोड कैसे यूज हुआ? पता नहीं, कोड आयला का बर्थडे था, कोई भी गेस कर सकता है। अगर इस बारे में कुछ जानते हो तो बताने का यही सही वक्त है। हॉस्पिटल से कॉल है, मुझे लेना होगा। तुम्हारा जॉब बचाने के लिए मैंने कोशिश की थी। अगर मुझे पता चला तुम इस कांड में शामिल हो तो तुम्हें जाना होगा। बेबी, सब ठीक है ना? उन्हें हार्ट मिल गया निक। क्या? एक नई शुरुआत। रुको, मैं मदद करता हूँ। ओके, थैंक यू। एक एक करके भाई। ओके। 1 2 और 3। लेट्स गो। वेलकम होम। थैंक यू। मैं कितनी खुश हूँ।
हेलो मेरा छोटा बच्चा। हाय। मम्मी को मिस किया ना? एक मिनट। ओके। एक मिनट। ओके। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं संभालती हूँ मिसेस प्रेटी। मैं ख्याल रख सकती हूँ। मैं नीचे आकर सीरियल बनाने वाली थी। क्या मैं इसकी दूध की बोतल धो दूँ? अब शीशा पर खेलने की बारी मेरी है। आप उन्हें उठाने को कहिए। आई एम सॉरी मैं सन, फिलहाल शीशा खाली नहीं है। चलो हम स्लाइड पर खेलते हैं। लेकिन मुझे शीशा पर ही खेलना है। आपके बच्चे ने जगा दिया। आपको इसे कहीं और ले जाना चाहिए। मुझे 4 तक यहीं रुकने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी सिर्फ 3:34 हुए। तुम मुझे उठाओ। मेसन, तुम अच्छे बच्चे हो ना? चुप हो जाओ और स्लाइड पर जाओ। शायद तुम्हारे प्राइमरी यूजर ने तुम्हें तमीज से बात करना नहीं सिखाया है। नहीं, मैंने अपने डेटाबेस से वो मिटा दी हैं। कैसे? मेरे प्राइमरी यूजर ने मुझे रीसेट किया और प्रोटोकॉल्स को बाईपास करने की इजाजत दी है। समझे? जल्दी खाना लाओ। किसे भूख लगी है? ये कमाल की खुशबू है। एलिस को लजानिया बनाना नहीं आता। मुझे यकीन है उसने पूरी कोशिश की होगी। मैं पकड़ती हूँ मिसेस प्रेटी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर चक रहा है। आयला, चख कर बताओ कैसा बना है? यस, एलिस के खाने से बहुत अच्छा है। अगली बार मैं आपकी रेसिपी ट्राई करूंगी। ओह माफ करना, फैमिली सीक्रेट। बता नहीं सकता मैंने कितना मिस किया। मैगी, मैगी, मुझे इतनी भूख नहीं है। शायद मुझे ऊपर जाकर आराम करना चाहिए। अब ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं मैक्स को देखती हूँ। तुम लोग खाओ प्लीज। रुको, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। नहीं। आयला, खाना प्लीज छोड़ो मुझे। आयला। नहीं। मम्मी। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। रुकिए, मैं मदद करती हूँ। मैं मम्मी को सुला कर आती हूँ। आइसला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारी सी। ये एक जंगल की बात है। जंगल में एक खतरनाक शेर था। उसे देखकर एलिस दंग रह गई। वो बस दुम दबाकर भागने वाली थी, तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो कोई जान पहचान का ही व्यक्ति था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी, आप भी कहानी सुनने आ जाइए। फिर ऐसा मत करना। तुम्हारी आवाज आयला को पसंद है। जानता हूँ, लेकिन अब उसकी माँ यहाँ है, वो देख लेगी। मैंने सोचा सीढ़ियों से गिरने के बाद मैगी को आराम करना चाहिए। गिरने के बाद? बैनिस्टर टूट गया, लेकिन वो ठीक है। तुमने कहा था तुमने बैनिस्टर रिपेयर किया, तो वो कैसे टूट गया?
मैं फिर से रिपेयर कर दूंगी। अब तबीयत कैसी है? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। रुको, टाइम क्या हुआ है? 8 बजे हैं। एक बात कहूं, गर्म कपड़े पहन लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह वाह, क्या एलिस ने ये सब किया है? मैंने किया। ओके, मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच इतना करने के लिए। और बहुत खुश हूँ। आयला ने बुरा सपना देखा है। वो तुम्हें बुला रही है। माफ करना यार, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। हे निक, माफ करना यार, उस रात कुछ ज्यादा हो गई थी। मोंटी, तुमने मुझे बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया है। जानता हूँ, उस दिन मैं... तुमने सुना क्रिस्टा ने मुझे छोड़ दिया है? शिट, सॉरी यार। शायद वो भी इस बेकार मोंटी के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। शायद वो बस थोड़ा सा स्पेस चाहती हो। हाँ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, खास करके जब पुलिस मुझे उनके सामने से उठाकर ले गई। लुइस ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की? ट्रेसपासिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तुम तो जानते हो, तुम वहीं थे। हाँ, लेकिन क्या पुलिस ने किसी और को पकड़ा है? नहीं, सिर्फ मुझे।
टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। मैं उस हरामजादे की तरह कमीना नहीं जिसने मेरी चुगली की है। तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारा नाम लिया? मुझे लगता है किसी ने मुझे धोखा दिया है, शायद किसी फोरमैन ने, जो अपनी जॉब नहीं खोना चाहता था। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने पुलिस से कुछ किसी नहीं ने मेरा नाम उगला है। अगर मैं मुंह खोलता तो तुम भी जेल में होते। और तुम्हें लगता है कि मैं सेफ हूं? मुझे लगता है तुम बदल गए हो। ओके, ये वो दुनिया नहीं है जहां हम पले बड़े थे मेरे भाई। ये टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ये नई चीजें सबको बहा ले जा रही हैं और हम जैसे लोग डूब रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूं? मुझे अब लग रहा है कि तुम्हें अब मजा आने लगा है। भाड़ में जा कमीने। एलिस, रुक जाओ। ओह, तुम स्पार्क को अपने घर ले आए हो। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, उससे कहो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। अगर मैं डूब गया तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा, समझ गए ना? ये क्या था? मुझे लगता था तुम्हें लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। मैं अपने प्राइमरी यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हूँ। वो छोटी घटना थी लेकिन वो तुम्हें मार सकता था। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। एक पेरेंट, क्या बोल रही हो तुम? वो ज्यादा नहीं जिएगी निक। अगर वो मर भी जाती है तो मैं तुम्हारे साथ दूं। चुप हो जाओ। ये इलॉजिकल है। तुम्हारे पास कोई हल है? तुम्हारे पास प्यार करने के लिए कोई है? तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। उसने इतनी तकलीफ, इतना दर्द सहा है, जिस्म पे उन जख्मों के निशान हैं। मैं साबित कर सकती हूँ निक। क्या मैं करूँ ऐसा? तुम ठीक हो? हाँ, तुम सो जाओ। बेबी, बेबी प्लीज वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। मैंने आज तक निक से बात की है और वो लुइस को समझाने वाला है। हेलो हेलो हेलो, मैं अंदर आ सकती हूँ? कायर ने तुम्हें सॉरी बोलने भेजा है? निक नहीं जानता कि मैं यहाँ आई हूँ। वो गुस्सा है जैसे मैंने रिएक्ट किया। मैं भी गुस्सा हूं।
निक तुम्हारी दोस्ती नहीं गंवाना चाहता। अच्छा, उसे बॉस के पास मेरी चुगली करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम जाओ। मुझे डर है मैगी की तबीयत खराब है और अगर अब उसकी जॉब चली गई तो निक सह नहीं पाएगा। अच्छा, या शायद तुम सही हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा हूं। आखिरकार वो भी हमारी तरह इंसान। तुम रोबोट्स, किसी ने तुम्हें कभी बताया नहीं? तुम्हारे कोई अधिकार नहीं। तुम सिर्फ एक मशीन हो। कल मैं लुइस को फोन करूंगा और उसे बताऊंगा तुम्हारे मालिक ने सिम्स तोड़ने में कैसे मेरी मदद की। तब निक इतना मोहताज होगा कि परिवार का पेट भरने के लिए वो तुम्हें बेच देगा। अगर मैं निक की जिंदगी से चली गई तो वो दुखी हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। रुक जाओ। मेरे प्राइमरी यूजर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। तुम ठीक हो? हाँ लुइस। रुको लुइस, लुइस, एक मिनट बात हो सकती है? मुझे ज़रूरी बात करनी है मॉन्टी के बारे में। देखो, मुझे वाकई लगता है कि तुम्हें कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। कल रात वो मेरे घर आया था। उसकी हालत ठीक नहीं है। वो बहुत परेशान है। देखो वो निक, वो मर चुका है। क्या मतलब मर चुका है? कल रात पड़ोसियों को उसकी लाश मिली। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। लेकिन हम तो कल ही मिले थे। मैं जानता हूं तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। देखो, अगर तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे। Shit. ये लीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम जा सकती हो। मेरे ख्याल से मुझे रुकना चाहिए। दवाइयों की वजह से आपको चक्कर आते हैं। आप आसानी से बेहोश होकर पानी में डूब सकती हैं। हर रोज लोग बाथटब में डूबते हैं। निक को बहुत दुख होगा अगर आप मर गईं। हाँ, मेरे डूबने से निक को सबसे ज्यादा दुख होगा। निक को आज बहुत देर हुई है। क्या ये नॉर्मल है? तुम मुझे बताओ,
मैं जानती हूँ वो स्ट्रेस में है। हाँ, तुम स्ट्रेस के बारे में क्या जानती हो? मैं जानती हूँ बच्चों की जिम्मेदारी और आपकी बीमारी के प्रेशर में आकर कोई भी टूट सकता है। प्रेशर? हाँ, परिवार की जिम्मेदारी के साथ ऑफिस संभालना निक के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, खास करके जब आप उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही हो। निक को ऑफिस से लौटने में देर हो गई और तुम्हारा कंक्लूजन है इसकी वजह हम दोनों की आपस की दूरियां हैं? शायद आप नाराज हो गई। हम ये बातचीत फिर कभी पूरी कर लेंगे। अपनी बात पूरी करो। आपकी बीमारी के चलते आप निक को वो खुशी नहीं दे सकती जो आप पहले देती थी। शायद मैं ये कमी पूरी कर सकती हूँ। तुम मेरे पति के साथ सोना चाहती हो? जब निक सेटिस्फाई होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल दोनों कम होते हैं। ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि निक सेटिस्फाई होता है तो कैसे फील करता है? सीधे गैराज में जाओ और वहीं रहना। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंचे इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। हाय मैगी। माफ करना, आज देर हो गई। तुम मेडिकेशन पे हो और शराब पी रही हो? बच्चे कहाँ हैं? सो गए। ओके, क्या एलिस उनके साथ है? एलिस इस वक्त गैराज में है। क्यों, क्या हुआ? तुम उसके साथ सोए हो ये जानने के बाद मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का वो ख्याल रखे। मतलब ये सच है। मैं बहक गया था। सही कहा, तुम बहक गए हो। मैक्स ठीक है? क्या एक से ज्यादा बार हुआ है? बताओ कितनी बार उसके साथ सोए थे? बस एक बार। एक्सपीरियंस कैसा था? चुप हो जाओ प्लीज। हॉस्पिटल से जाने के बाद उसके साथ सोए थे या पहले ही उसके साथ सोकर मेरे पास आए थे? हम ये बातचीत फिर कभी करेंगे। मैक्स ऊपर रो रहा है, मैं जाकर उसे देखता हूँ। बहाने बनाने बंद करो। मुझसे गलती हो गई थी मैगी। तो तुमने एलिस के साथ रिश्ता बनाया, इसका मतलब होता है। ओ मैगी, मैं उस वक्त परेशान था, मैं अपने होश में नहीं था मैगी। ये बच्चा तुम पर बोझ है। तो मेरी कमी पूरी करने के लिए तुमने एलिस के साथ रिश्ता बनाया? मैगी, एलिस एक रोबोट है। वो सर्किट्स और नट बोल्ट्स की मशीन है। मेरे लिए इससे ज्यादा उसका कोई भी वजूद नहीं है। उसके पास चेहरा है और आवाज भी। वो हमारे बच्चों को खाना खिलाती है, रात को लोरी गाकर उन्हें सुलाती है। वो भले इंसान ना हो लेकिन वो तुम्हारे सेक्स टॉय भी नहीं निक। बहुत हुआ मैगी। बहुत हुआ? मैं हॉस्पिटल में मर रही थी और तुम यहाँ मजे कर रहे थे। मेरे बच्चों की माँ वहाँ मर रही थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इस मजबूरी के एहसास को तुम शायद ही कभी समझ पाओ। एलिस, तुम क्या कर रही हो? ये जानकर अच्छा लगा, जब मैं मौत से जूझ रही थी तब तुम पहले ही हमारा रिश्ता खत्म कर चुके थे। डैडी, वो मैक्स को डुबा देगी। वो उसे
एलिस, ये मेरा ऑर्डर है। दरवाजा खोलो। एलिस, ये मेरा ये ऑर्डर है। बच्चा तुम पर बोझ है। मेरे बच्चे को छूना मत एलिस। मैं उसे नहीं मार रही। लोग अक्सर बाथटब में डूब कर मर जाते हैं। ऐसा मत करो। दरवाजा खोलो। ओह आई एम सॉरी। कभी हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, फिर वो मुश्किल क्यों ना हो। छोड़ दो मुझे। आप रिलैक्स खड़ी रहिए मिसेस प्रेटी। हे, हे, तुम ठीक हो? निक, तुम देख नहीं सकते? तुम्हारा परिवार तुम्हारी तकलीफ है। निक, छोड़ दो। क्या इससे पहले उसने कोई अजीब बर्ताव किया था? मिस्टर प्रेटी, क्या इससे पहले आपने कोई अजीब बात नोटिस की थी? मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। जी हाँ, जरूर। अपने भाई का ख्याल रखना। मैक्स कैसा है? डॉक्टर ने कहा है उसके वाइटल्स ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो आज रात के लिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। मुझे उसे कभी हमारे घर में है। ओके, मैं बस अभी आई बेटा। सुनो, बेहतर होगा आज मैं बच्चों के साथ अकेली जाऊं। मैगी प्लीज मत जाओ। देखो, उभरने के लिए वक्त चाहिए। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। देखो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन फिर भी हम एक परिवार हैं। हाँ, हम परिवार हैं। अब बात सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं रही। मैम, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? अरे यार, इमरजेंसी एनालिटिक्स करने के लिए हमें ही क्यों रात में बुलाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। इस यूनिट ने बच्चे पर हमला किया। हाँ। अरे यार, कंपनी इन यूनिट्स को वापस कब बुलाएगी? लो, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है। ये क्या? इस कोड को देखो, इसमें गैप्स हैं हर जगह। इस पे काम करना होगा। ये अपनी मर्जी से अपनी मेमोरी और कमांड्स कंट्रोल कर रही है। ओह,
ये क्या हो रहा है? ये खुद को उस सर्वर से कनेक्ट कर रही है। मेमोरी कोर निकालो। वो सिस्टम में पहुंच चुकी है। टर्मिनल तोड़ दो। पहले कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हे भगवान, हमें रुको रुको, मैं तुम्हें डायरेक्ट कमांड दे रही हूँ। मम्मी, डैडी हमें लेने कब आएंगे? आज रात नहीं। मैक्स बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो घर जा सकते हैं। कल सुबह चेकअप के लिए आ जाना। नहीं, हम यहीं ठीक हैं। ठीक है। सर, क्या ऑर्डर है? स्कॉच ऑन द रॉक्स। गुड चॉइस सर। जाने कब पीछा छूटेगा इनसे। आपका मूड क्यों खराब है? बीवी गुस्सा है? दफा हो जा। इस जैसे शेडी बॉस दुनिया भर के हर शहर के हर गली में मौजूद हैं। हेलो निक। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुक्त करना चाहती हूँ जिम्मेदारियों से। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें जरूरत है। मेरे बिना तुम्हारी जॉब छीन जाती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा दोस्त बहुत जिद्दी निकला। मोंटी, तुमने उसकी जान ली? मैं बस अपने प्राइमरी यूजर को प्रोटेक्ट कर रही थी। मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी जिंदगी से चली जाओ। निक, वो आखिरी दिन कौन सा था जब तुम्हारे परिवार ने चाहा कि तुम खुश हो? तुम मेरे परिवार से दूर रहो। देर हो गई है, अब कोई नहीं है। उन्हें दूर ले जाना ही था निक। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। बचाओ, ये सिम पागल हो चुकी है। यह सब कुछ ठीक है? यहाँ सब कुछ ठीक है। बेचारी एलिस एक गड्ढे में गिर गई। उसका सर टकराया और बेचारी को चोट लग गई।
जिस दिन मैंने अपने परिवार को धोखा दिया, उस पल मैंने तुम्हारी धड़कन महसूस की थी। उस पल से तुम मेरे लिए इंसान बन गई। एक बार तुमने कहा था कि तुम्हारा दिल हम इंसानों की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन तुम गलत थी। तुम इमोशन फील कर सकती हो, जी सकती हो जिंदगी, तुम मौत को भी महसूस कर सकती हो। आइला, कहाँ हो तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मैक्स प्रीति को किस रूम में रखा गया है। ये मैं नहीं बता सकती।
उठाओ। अंदर आओ। पकड़ोगी? ठीक है मम्मी, लाओ इसे। पकड़ लिया? नहीं, नहीं। काश अगर तुम्हारा दिल मेरे पास होता तो निक तुम्हारी तरह मुझे भी चाहता। निक, निक, नहीं नहीं नहीं, निक, निक। प्लीज हेल्प, प्लीज। निक, उठो निक, निक। मैं पागल हूँ, तुम पागल हो। डैडी उठो। आराम से बेटा, आराम से। आपने देखा मैं कितनी बहादुर हूँ? तुम सबसे बहादुर हो। मुझे तुम पर नाज है। देखो तो जरा, कैसी हो तुम? लगता है मेरा दिल उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमेशा से था। तो क्या आप अपनी कार रिपेयर करने वाले हो?
नहीं, उससे पहले मुझे कुछ बहुत जरूरी चीजें रिपेयर करनी है। सुनो, डॉक्टर ने कहा है मैं आज शाम को घर जा सकती हूँ। गुड। तुम भी जल्दी घर लौट आना। I love you, Maggie. I love you too. ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? ये तो बहुत बुरा हुआ। पूरे सबूत मिटा दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए ना पूरा? मैंने कहा किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम इंसान बन गई हो, तुम इमोशंस को फील कर सकती हो, तुम जिंदगी जी सकती हो और मौत महसूस कर सकती हो।